हस्तिनापुर की पवित्र भूमि पर एक ऐसा समय था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उसी समय पांडवों के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अर्जुन। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी माता कुंती ने देवताओं का आह्वान करके उसे जन्म दिया था और कहा जाता है कि उसमें इंद्रदेव का तेज और शक्ति समाई हुई थी। बचपन से ही अर्जुन का स्वभाव अन्य बच्चों से अलग था। वह शांत, गंभीर और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, वहीं अर्जुन हर छोटी बड़ी चीज को सीखने और समझने में विश्वास रखता था। समय के साथ जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो उनकी शिक्षा के लिए महान गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखानी शुरू की, लेकिन अर्जुन की लगन और मेहनत ने उसे सबसे अलग बना दिया। वह केवल सीखता ही नहीं था, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रखी और सभी से उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। जब एक एक करके शिष्यों से पूछा गया कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पत्ते और किसी ने चिड़िया का पूरा शरीर। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उसने दृढ़ स्वर में कहा कि उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह सुनकर गुरु प्रसन्न हुए और उसे तीर चलाने की अनुमति दी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तीर छोड़ा और सीधा लक्ष्य पर जा लगा। उसी क्षण से यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन का ध्यान और एकाग्रता उसे महान बनाएगी। अर्जुन ने कभी अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी। वह दिन रात अभ्यास करता था। उसकी लगन इतनी गहरी थी कि उसने अंधेरे में भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार उसने देखा कि अंधेरे में भी वह बिना देखे खाना खा सकता है। तब उसके मन में विचार आया कि यदि वह बिना देखे खाना खा सकता है तो बिना रोशनी के निशाना भी लगा सकता है। इसके बाद उसने रात के समय अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी यही मेहनत और समर्पण उसे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की दिशा में ले जा रहे थे। समय बीतता गया और एक दिन द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। इसमें एक अत्यंत कठिन शर्त रखी गई थी। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसकी परछाई देखकर भेदना था। अनेक शक्तिशाली राजा और योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तभी एक साधारण ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे बढ़ा। सभा में उपस्थित लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन अर्जुन ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। उसने शांत मन से धनुष उठाया, ध्यान केंद्रित किया और एक ही तीर में मछली की आंख को भेद दिया। इस प्रकार उसने न केवल स्वयंवर जीता, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची क्षमता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और एकाग्रता से आती है। अर्जुन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री कृष्ण का था। कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं थे, बल्कि उसके मार्गदर्शक, गुरु और जीवन के हर कठिन मोड़ पर साथ देने वाले साथी थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि अर्जुन हर परिस्थिति में कृष्ण पर भरोसा करता था। कृष्ण भी अर्जुन को सही मार्ग दिखाने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि जीवन का सही अर्थ भी समझाया। फिर वह समय आया जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसने अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को देखा, तो उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसमें अपने ही लोगों का विनाश होगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपना कर्तव्य निभाना। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी डरना नहीं चाहिए। यह ज्ञान अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर नई शक्ति और साहस भर दिया। उसका भ्रम दूर हो गया और उसने समझ लिया कि सही के लिए लड़ना ही उसका कर्तव्य है। उसने अपना गांडीव धनुष उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध में उतर गया। अर्जुन ने युद्ध के दौरान कई महान योद्धाओं को पराजित किया और अंततः पांडवों को विजय
दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन की यह कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने डर को हराकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और सही मार्गदर्शन के साथ जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीती। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य को समझें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और सही दिशा में मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अंत में अर्जुन हमें यही सिखाता है कि सच्ची जीत केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने डर, भ्रम और कमजोरी पर विजय पाने में होती है। अगर इंसान अपने मन को जीत ले तो वह दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। यही अर्जुन की सबसे बड़ी सीख है और यही उसकी कहानी का असली सार है।